एक पिता मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया है तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। दोस्तों, उस बेटी ने ऐसा क्या किया था जो पिता अपनी बेटी से इतना नाराज़ हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो आप भी उस बेटी पर नाराज़ होंगे और उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उस बेटी ने ऐसा क्या किया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है ये गुवाहाटी की है। यहाँ पर अमर ज्योति नाम का एक लड़का, उसकी माँ शंकरा देवी और शंकरा देवी का एक भाई, और इधर अमर ज्योति की पत्नी वंदना, जिसकी 10 साल पहले शादी होती है, बड़े आराम से घर में रहते हैं और अचानक एक दिन घर से माँ और बेटा गायब हो जाते हैं। तेज परिवार है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। इनके पास काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद होती है, काफ़ी सारे पैसे होते हैं। माँ भी अलग घर में अपने भाई के साथ रहा करती है, पति पत्नी अलग घर में रहा करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। माँ के 5 अकाउंट होते हैं, काफ़ी सारा पैसा इनके पास होता है। और 25 अगस्त 2022 को एकदम पत्नी वंदना अपने पति और अपनी सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट जाकर पुलिस थाने में दर्ज कराती है। तो पुलिस एकदम से हरकत में आती है और उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करती है, लेकिन कहीं से भी इनका आता पता नहीं लग पाता। लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त बीत जाता है। 2 महीने तक भी कहीं से भी इनका आता पता नहीं लग पाता। इधर जो वंदना होती है वो घर में अकेली रह जाती है और अकेली रहने के कारण वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके से अक्टूबर 2022 में वापस आती है और वापस आकर पुलिस में एक दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो कहती है कि मेरी सास के 5 अकाउंट है और 5 अकाउंटों में से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और इसे निकालने वाला कोई और नहीं, मेरी सास का भाई है। अब एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है और सास के भाई के पास पहुंचा जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहने लगता है कि साहब, आप जितना भी डिटेल से जांच पड़ताल कर सकते हो जांच पड़ताल करिए, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला। लेकिन अकाउंट की जांच पड़ताल की जाती है तो अलग अलग जगह से उनके अकाउंटों में से 5 लाख रुपए 2 महीने के अंदर निकाले गए हैं। वो पैसा ATM के जरिए निकाला गया है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इन पैसों को निकालने वाला कौन है। पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगालती है। जहां से भी पैसा निकलता है वहां जाकर ATMों को जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है इन पैसों को निकालने वाला कोई और नहीं, उनकी बेटे की बहू वंदना है। अब एकदम से पुलिस की शक की सुई घूमने लगती है और वंदना को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, अपनी इंटरनल जांच में लग जाती है। और फिर वंदना के अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछा जाता है तो वंदना का जो हाव व्यवहार होता है वो बहुत ही अलग तरीक़ा का होता है। वो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है, वो नए नए लड़कों को अपना दोस्त बनाने का शौक़ रखती है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो यही बताते हैं कि वंदना का शौक़ नए नए लड़कों को अपने प्रति आकर्षित करना होता है, उनके साथ में संबंध बनाना होता है। अब पुलिस का जो शक है और भी ज़्यादा गहरा जाता है और गहरा की इंटरनल जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने में लगभग 2 से ढाई महीने का समय बीत जाता है। 19 फरवरी 2023 को पुलिस वंदना के पास पूरे सबूतों के साथ पहुंच जाती है और वंदना को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब वंदना को गिरफ्त में लिया जाता है, वंदना से पूछताछ की जाती है तो एक वंदना वहां पर एक नई कहानी बताती है और जिस कहानी को सुनकर तमाम तरह के जो लोग वहां पर होते हैं सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वंदना बताती है कि साहब, आज से 10 साल पहले मेरी शादी हो जाती है अमर ज्योति के साथ। उसके बाद मैं अपने घर में आराम से रहने लगती हूँ, लेकिन मुझे नए नए लड़कों के साथ दोस्ती करने का शौक़ होता है। मैं नए नए लड़कों के साथ दोस्ती करती हूँ। ये सब मामला धीरे धीरे चलता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब मेरे पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो मेरा पति मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करता है। बहुत कहती हूँ कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरी जो सास होती है और मेरा जो पति होता है दोनों मिलकर एक निर्णय ले लेते हैं, क्यों ना इस बहू को तलाक दे दिया जाए। अब वो तलाक देने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन मेरे जो शौक़ हैं वो अधूरे रह जाएंगे। यह है डर मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगता है। मुझे लगने लगता है कि अगर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया तो मैं अकेली रह जाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। उस आती है और प्लान भी इतना सटीक तरीके से बनाया जाता है जिसके लिए 19 फरवरी 2023 को उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है धनजीत डेगा
उसको लेकर वो अपनी सास के घर पहुंच जाती है और सास से काफ़ी कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद सास का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। उसके बाद सास के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर फ्रीज के अंदर पैक कर दिया जाता है। उसके बाद 2 दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद जब पति वहां पर पहुंचता है तो पति भी अपनी पत्नी से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता माँ कहाँ है, तुम खाना खा लो। फिर जो उसे खाना खिलाया जाता है उस खाने में सी नशीली पदार्थ मिला दी जाती है जिसे खाते ही वो एकदम से सोने लगता है और तुरंत ही उसके ऊपर भी हमला किया जाता है। उसका गला दबाया जाता है और गले को तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। इस काम में उसका साथ देने वाला अनूप दास होता है। अब ये दोनों उस काम को अंजाम दे देते हैं और फिर वही हथियार निकालते हैं और हथियार निकालकर छोटे छोटे पति के भी टुकड़े किए जाते हैं। इधर जो इनका दूसरा दोस्त होता है धनजीत डेगा, वो भी उस बुढ़िया के डेड बॉडी को पैक करके अपनी गाड़ी में रख कर लेकर आता है। ये होता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को फिर दोनों डेड बॉडियों को एक जगह मिला लिया जाता है, उनके छोटे छोटे बारीक टुकड़े किए जाते हैं और उनको गाड़ी में रखकर मेघालय की तरफ चल दिया जाता है जहां पर पहाड़ियां होती हैं। उन पहाड़ियों में इन टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। एक जगह इन टुकड़ों को नहीं फेंका जाता, अलग अलग टुकड़ों को फेंका जाता है जिससे कि कोई जीन जनावर इनको खा जाए और जिससे पता ही ना लगे कि ये गए तो गए कहाँ। जब पुलिस पूरा मामले का खुलासा करती है, पिता को भी इस सब के बारे में पता चलता है, तो पिता यही कहता है अगर मेरी बेटी इसमें मुजरिम है तो मेरी बेटी को गोली मार देनी चाहिए, मेरी बेटी को फांसी दे देनी चाहिए। दोस्तों, पुलिस वंदना को अपने साथ लेकर उन मेघालय की पहाड़ियों में जा रही है और वहाँ से छानबीन में लग रही है कि कहाँ से वो टुकड़े बरामद हों, लेकिन अभी भी वहाँ से कोई टुकड़े बरामद नहीं हुए। बाकी जो इसके 2 दोस्त हैं, पुलिस उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेकर को जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक छोटी सी लालच की वजह से पत्नी ने जो किया, क्या सही था या गलत था? पत्नी को पैसे की ज़रूरत भी थी, साथ में उसे नए नए दोस्त बनाने की ज़रूरत थी। अपने पति को तो इस तरह से नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे नए नए दोस्तों की भी आदत लग चुकी थी, वो नए नए दोस्त भी बनाना चाहती थी। उसकी वजह से उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, अपने पति और अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय।